बहुत सारे साथियों का कमेंट था कि नियोजित शिक्षकों का सीनियरिटी क्या होगा, क्या रजिस्टर पे नियोजित शिक्षक जो पहले का जो क्रम था, जैसे प्रधान शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, क्या इसमें बदला है, से बताने का कष्ट करें। और दूसरी बात ये कि क्या नियोजित शिक्षकों को टेट देना होगा, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक ये कमेंट कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं उन्हें टेट देना होगा। ऐसे मुद्दे को लेकर के नियोजित शिक्षकों को मानसिक रूप से लोग प्रताड़ित करते हैं, या फिर जिन्हें जानकारी का अभाव रहता है वो लोग अनावश्यक रूप से नियोजित शिक्षकों को, जहां पर नियोजित शिक्षकों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लोगों ने अपना सब कुछ चेंज कर लिया है, तो जो लोग चेंज कर लिया है अपना, वो वहाँ जो बच गए हैं, जो खाटी नियोजित शिक्षक हैं जो बच गए हैं, जिन्होंने सोचा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, तेरे सिवा जाना कहाँ, जो नियोजित शिक्षक आज ही बने हुए हैं तो उनकी संख्या थोड़ा कम हो गया है। तो जो लोग चले गए इधर से उधर, तो वो लोग जो बचे हुए जो नियोजित शिक्षक हैं उनको टॉर्चर करते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज एकदम कान खोल करके सुन लिया जाए कि नियोजित शिक्षक, प्रधान शिक्षक तो एक पद है, वो तो एक नंबर में वो रहेगा ही, उसमें तो कोई काट कपट नहीं है। प्रधान शिक्षक के बाद दूसरे नंबर पर नियोजित शिक्षक रहेंगे। अगर प्रधान शिक्षक के बाद जैसे 34,540 वाले गया नियमित शिक्षक नहीं है, तो वहां पर प्रधान शिक्षक रहेंगे, प्रधान शिक्षक के बाद नियोजित शिक्षक रहेगा, उसके बाद ही विशिष्ट शिक्षक रहेंगे। अगर कोई पहले नियोजित शिक्षक थे बाद में विशिष्ट शिक्षक बनते हैं, तो उनका क्रम जो होगा ना नियोजित शिक्षक के बाद होगा, उसके बाद हो पहले प्रधान शिक्षक, फिर नियोजित शिक्षक, उसके बाद बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 जो भी रख लीजिए, समझ गए, किसी भी कीमत पर वही होंगे। और उसके बाद दूसरी बात आप समझ लीजिए, जो पूर्व के प्रशिक्षित नियोजित शिक्षक हैं, प्रधान शिक्षक के बाद वो सीनियर ऑलरेडी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। भले ही कोई 2003 का विशिष्ट शिक्षक है, पहले नियोजित शिक्षक था बाद में विशिष्ट शिक्षक हो गया, वो ट्रांसफर करा के भी आ गया है या उसी विद्यालय में है भी, और पूर्व के प्रशिक्षित अगर कोई शिक्षक है तो ऑलरेडी सीनियर है, क्योंकि सीनियरिटी का जो निर्णय होता है, सीनियरिटी का जो दायरा है वो प्रशिक्षण तिथि से होता है, समझ गए, वो प्रशिक्षण तिथि से होता है। तभी तो आप याद कर ली थोड़ा सा पीछे कि जो लोग विद्यालय को चला रहे थे शिक्षा मित्र के तौर पर, उन्होंने प्रशिक्षण नहीं किया था, बाद में जो नियोजित शिक्षक बने अब पूर्व से प्रशिक्षित थे, तो क्या हुआ, जो पूर्व से प्रशिक्षित थे वो ऑलरेडी विद्यालय का प्रभार में आ गए और वही चलाए। तो ये बात आपको, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक से सीनियर है। अब बात करते हैं कि क्या नियोजित शिक्षक को ही सिर्फ टेट देना होगा या सभी शिक्षकों को टेट देना होगा। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि टेट के मामले में बिहार सरकार अभी उलझी हुई है या उलझा करके रखने का एक बहाना ढूंढ रही है, और वो बहाना है ट्रांसफर। बाद में ये ऐसे समय में ये पलटेगी सरकार कि हम लोग न उधर के रहेंगे न इधर के रहेंगे, और 1 साल 1.5 साल ऐसा मानसिक रूप से उलझे रहेंगे कि जिसके लिए हम लोग के पास कोई जवाब नहीं जुटेगा। लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि आपने जब दक्षता परीक्षा को टेट के बराबर माना या सीटेट के बराबर माना, तभी ना आप प्रधान शिक्षक के पद पर बहाली में दक्षता वाले को शामिल कर लिया। बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली हुई वहाँ टेट उसमें क्या था, टेट रहिए तो भी ठीक है, उसके बाद सीटेट रहिए तो भी ठीक है, और दक्षता है तो भी ठीक है, यानी कि दक्षता टेट और सीटेट के समतुल्य है, माना तभी तो ये सब वैकेंसियां हुई। और अब ये कहना कि नहीं अब टेट आपको देना होगा, तो ये कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं होता है। लेकिन अब बात है सरकार का, तो अब सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है वो भी तो बदल सकती है। जब एक ही पार्टी में लोग जाते हैं और सरकार में मन नहीं मानता है तो क्या करते हैं लोग, विधायक लोग टूट जाते हैं, टूट करके अलग पार्टी में चले जाते हैं। तो सरकार यहाँ बदल भी सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार को फिसलते समय नहीं लगेगी। और अभी जो वर्तमान स्थिति है इसमें इस पर एक पैसा भी भरोसा नहीं करिएगा, और लास्ट में हो सकता है कि सरकार कह देगी कि आपको टेट देना होगा, या फिर ये भी कह देगी कि आप प्रमोशन चाहते हैं तो चलिए हम प्रमोशन देने के लिए तैयार हैं, आप पहले टेट करके लाइए तभी हम देंगे प्रमोशन। खास करके नियोजित शिक्षकों को, विशिष्ट शिक्षकों को भी दौड़ाएगी। हो सकता है ये भी कह करके कि अभी आपकी नियुक्ति नहीं है, पहले आप 8 साल पुराइए ना, क्योंकि आपकी नियुक्ति जो है वो 2025 है। ऐसा कह करके सरकार हम लोगों को परेशान कर सकती है, हालांकि करना चाहिए तो नहीं, लेकिन सारा कुछ अभी जो गेंद है ना वो सरकार के पाले में है। हम लोग अभी मुख्य दर्शक होकर के सब सुनते रहिए, जानते रहिए, क्योंकि हम लोग के हाथ में कुछ नहीं बचा है। कोर्ट भी जाइएगा तो क्या होगा, कुछ मिलने वाला है? जो पटिशनर है सिर्फ उसी को लाभ मिलता है, पूरे बिहार को कहां से लाभ मिलता है? अभी 2-3 केस तो हुआ है, 2-3 केस में अभी जो डिग्री हुआ है उसमें क्या हुआ है कि जो पटिशनर है उन्हीं को फायदा होगा, बाकी को के लिए ये नियम लागू नहीं होगा। नियम है लेकिन लागू नहीं होगा, क्योंकि आपने कोर्ट में केस में आपने चंदा नहीं दिया है, वहां पर आपने नाम नहीं जुड़वाया है, फिर आप चंदा दीजिए, वकील को भारी भरकम फीस भरिए, फिर 2-3 उस पर सुनवाई होगी, आपका पैसा खर्च होगा, वकील का इनकम बढ़ेगा, दरबार सस्ते रहेगा और आप लूटते रहिएगा। यही अब हो गया।
गया है। यही अब न्याय व्यवस्था यही है, फायदा होता है, ऐसा नहीं है कि वहाँ सुनवाई नहीं होती है, लेकिन अब सुनवाई उसी की होती है जो पेटिशनर हो, सारे लोगों की तो अब नहीं होती है। जीत भी जाइएगा उस मुद्दे पर जो इस मुद्दे के लेकर के आप भी हैं। अगर 70,000 शिक्षक हैं तो 70,000 में 50 को शिक्षक लड़े, मुद्दा सबका एक ही है तो 85 को का फायदा होगा, शेष का फायदा होगा ही नहीं। तो अब तो ऐसी स्थिति बन गई है कि आप न इधर के हैं न उधर के हैं, लड़े तो किससे और जाए तो कहाँ। तो खैर अब जो भी होगा, अब तो जब ओखली में सर डाल दिए हैं तो भाई अब तो उसको कुटाने से डरना क्या है। तो सरकार की जो मंशा है उसके हिसाब से ही तो चलना होगा। तो जहां तक टेट की बात है, ये सरकार को फैसला करना है, कोर्ट कचहरी में आप हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है। तो वहां जाने से हार होगी, जीत का तो कोई सवाल नहीं है, बल्कि केस ही नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि बिना टेट वाले का कोई वैल्यू नहीं है। अगस्त 2028 तक आपको हर हाल में टेट करना अनिवार्य है। बहुत सारे जगह तो टेट हो भी गया, रिजल्ट भी आ गया, शिक्षक थे वो हो भी गए। हमारे यहाँ 2010 में से लेकर के अब तक का लगभग 5 बार दक्षता परीक्षा हुआ, 3 ही बार लेना था, 5 बार हुआ है। सारे शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा पास कर लिया। ऐसी परीक्षाएं वहाँ नहीं हुई थी और हमारे यहाँ हो गई थी। तो हम लोगों को लग रहा था, सरकार भी कई मौके ऐसे था वहाँ पर कहा था कि दक्षता जो है वो टेट के समतुल्य है। लेकिन अब देखिए, अब तो नीतीश कुमार जी रहते तब ना, अब तो नीतीश कुमार जी है नहीं है, अब तो कोई अन्य लोगों के हाथ में शासन है। अब यही तो देखना है कि नीतीश कुमार जी के बातों को कितना ये लोग आत्मसात करते हैं या फिर अपने सुविधा के हिसाब से लोग रोटी सेकते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय नियोजित, जय बिहार।